तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। नहीं, बिल्कुल नहीं। एडवांस डिवोटी हो तो उनकी सेवा ऐसे करनी चाहिए। तो आप सबका हृदय से स्वागत। मौसम थोड़ा ठंडा है, गर्म है, लेकिन इस गर्मी और ठंडे के एहसास से ऊपर उठना है तो उसके लिए एक ही चीज बताया गया है। क्या? मात्रा स्पर्श बहुत खतरनाक फीचर है। अपनी रुचि को, अपने मन को, अपनी चेतना को, अपने चित्त को कृष्ण में लगाइए। जितना हम अपने इस चेतना को इसमें लगाएंगे कृष्ण के नाम गुण रूप लीला में, उतना ही इन सबसे परे हो जाएंगे। ठीक है, शारीरिक लक्षण में पसीना निकलेगा, गर्मी लगेगी, ठंड लगेगी, सब होगा, लेकिन इससे आप परेशान नहीं होंगे। ऑफ कोर्स सुनाने वाला भी वैसा एडवांस होना चाहिए, लेकिन आप लोगों का दुर्भाग्य है कि मैं इतना एडवांस नहीं। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आप सब मेरे से कहीं ज्यादा बड़े चढ़े हैं भक्ति में। तो निश्चित रूप से आप लोगों का इसका फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ऐसा है क्या? शर्म के मारे के बोल नहीं। तो मैं श्रीमान सचिनंदन प्रेम प्रभु से पूछा था कि टॉपिक क्या रहेगा मेरा मुझे बोलने के लिए। तो मुझे बोले जगन्नाथ जी का पास स्नान यात्रा आ रहा है, रथ यात्रा भी आ रहा है, तो उसी से कुछ एक पास टाइम सुनाइए कि भगवान पतित पावन है, तो उनका वो लीला श्रवण करने से हमारे अंदर कुछ प्रेरणा आएगी, लेकिन खतरा भी है। हाँ, दोनों चीज। कई बार हम लीला श्रवण करते हैं तो हम अपने आप को उस कैरेक्टर में डाल के हम उसी लेवल के भक्त मान बैठते हैं। कई बार वहां पे जाके हम अपराध कर जाते हैं। तो डायरेक्ट कथा का चर्चा करना भी एक रिस्क है, लेकिन हमारे सचिनंदन प्रेम प्रभु का आदेश है तो निश्चित रूप से हम बैलेंस वे में डिस्कस करेंगे। ओ, आ गए। बहुत स्वागत सचिनंदन प्रेम प्रभु का। हाँ, मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि आप ही हैं। पानी चालू कहाँ से हो गया? तो भगवान जगन्नाथ पतित पावन, दो अवतार भगवान का विशेष रूप से, जगन्नाथ जी का और चैतन्य महाप्रभु का, ये दो अवतार। हालांकि भगवान का सारा अवतार पतित पावन है, लेकिन विशेष रूप से ये जो अवतार है ये विशेष ही पतित पावन है। जैसे बताया गया है कि अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो कलो कलयुग में बांटने के लिए है। कौन सी चीज जो कभी नहीं बांटे? पापी तापी जो तुझे कोई जाति, पात्रता, सुपात्रता, कुपात्रता, कोई भेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया भगवान, सबको दिए। क्या दिया? कृष्ण प्रेम, वही देने के लिए आए। जगन्नाथ जी तो उससे 10 कदम आगे। महाप्रभु तो कई बार स्ट्रिक्ट हो जाते थे, हार्ड हो जाते थे, जरा सा भी सिद्धांत के खिलाफ या नियम तौर तरीके के खिलाफ कोई भी जाता था तो महाप्रभु सीधा बोलते थे, इसको मेरे सामने मत लाना, मैं इसका दोबारा मुंह नहीं देखना चाहता, और यदि तुम इसको दोबारा मेरे सामने में लाने का बार बार जिद करोगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ऐसे बहुत सारे पास्ट टाइम्स हैं चैतन्य महाप्रभु के, तो वो कुछ जगहों पे स्ट्रिक्ट फिलॉसफी को लेकर के। कपट तो खैर किसी भी अवतार में नहीं, चैतन्य लीला हो या जगन्नाथ जी की लीला हो या कृष्ण लीला हो या राम, कोई भी लीला हो, कपट मत। पतित पावन हेतु तब अवतार, ना कि कपट पावन हेतु।
कपटियों का कहीं कोई इलाज नहीं है, उसका एकमात्र इलाज है कहाँ कहाँ, यमदूत के घर में बराबर हिसाब होता है कपटियों के लिए। तो जगन्नाथ जी पतित पावन है। मैं प्रयास करूंगा जितना ज्यादा पास टाइम आप लोगों को आधे घंटे में सुना दूं, क्योंकि मुझे 8:30 बजे तक निकलना है, मेरी मीटिंग है, तो मैं निकल जाऊंगा। 8:30 बजे तक टाइम होता है। अच्छा, प्रभु इच्छा तक लेकिन प्रभु का इच्छा लिमिटेड है। कथा तो बहुत सारी है, तो सबसे पहले मैं एक कथा सुनाऊंगा। शायद आप लोगों ने सुना भी हो, सुने भी हैं तो भी सुनिए, बार बार सुनिए और तब तक सुनिए जब तक कि उस मूड को हम लोग डेवलप ना कर ले। भगवान की एक ही कथा को बार बार तब तक सुनना चाहिए, तब तक सुनना चाहिए, तब तक सुनना चाहिए जब तक कि उस मूड को हम विकसित ना कर ले। नेक्टर शॉपिंग से बेहतर है कि किसी एक चीज पे फोकस होकर के उसको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक टेंडेंसी है नेक्टर शॉपिंग का, ये भी सुनो, वहां भी सुनो, ये भी करूं, वो भी कर लूं, वैदिक भक्ति छोड़ के बाकी सब भक्ति कर लूं, वैदिक भक्ति छोड़ के बाकी सारी भक्ति कर लूं। पहले तो सीधी शुरुआती रागा नागा से है कि नहीं? यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान के एक विशेष भक्त हुए, एक सदन कसाई था। कितने लोगों ने सुना है? टॉर्च नीचे करी तब मैं हाथ देखूंगा। अच्छा, 7.5-8 लोग सुने हैं। तो चलिए, जिन्होंने सुना है वो दोबारा सुने, जिन्होंने नहीं सुना वो ध्यान से सुने। नाम से ही पता चलता है कि क्या था वो, क्या काम था उसका, बिजनेस क्या था? मांस काटना, जीव हत्या करना। तो वो जो कसाई था, तो उसका जो तराजू, एक बाट बोलते हैं वजन करने, हाँ बाट बोलते हैं। तो वो 1 केजी 2 केजी 4 केजी का लोग रखते हैं, हाथ ऐसे तोल के रखते हैं। अब तो मशीन आ गया, पहले तो हाथ ऐसे रस्सी ऐसे हो रहा है, उस पर तोलते थे। तो वो जो तौलने वाला था, एक पत्थर था उसका, पूरा होगा 1-2 किलो का। उस पत्थर को रख करके वो मांस उस किलो के हिसाब से बेचता था। एक दिन एक ब्राह्मण देव उसके दुकान के पास से निकले, तो देखे अरे काला पत्थर तो कोई और नहीं है, शालिग्राम है। अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तुरंत उसको बोले, अरे रे तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम जानते नहीं, ये तो भगवान, साक्षात भगवान है, शालिग्राम भगवान। इनमें और विग्रह साक्षात जिनका प्राण प्रतिष्ठा होती है, कोई भेद नहीं। शालिग्राम जो होते हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, गिरिराज शिला का प्राण प्रतिष्ठा साक्षात ही है। उनका कोई शुद्धिकरण का प्रोसेस नहीं होता, रिफैक्टरी प्रोसेस कुछ ऐसा है नहीं, सीधा लाइए और सेवा शुरू हो जाए। लेकिन खरीद के नहीं, हाँ? शालिग्राम खरीद के ले आए और पूजा करने लगे। ये भी पद्म पुराण के अनुसार से महापाप है। और गिरिराज जी में गए, गिरिराज जी के पत्थर उठा के, सॉरी शिला लेकर के आ गए और उनकी सेवा करने लगे। भयंकर अपराध, भयंकर अपराध। खैर, टॉपिक अलग हो जाएगा। तो ब्राह्मण देव उस सदन कसाई से शिला ले लिए, लेकर के गए घर में। बार बार पंचगव्य से भगवान को स्नान किए, पंचामृत से स्नान किए, शुद्ध करने के प्रोसेस भाव से कि वहां पे भगवान थे, मांस कट रहा था, आइए उसका बाट बन के 2 किलो का लिपट रहे थे ब्लड सबसे। बड़ा वो उनकी भावनाएं अच्छी थी ब्राह्मण देव के। जब जैसे उनकी सेवा 1 दिन की, 2 दिन की, 3रा दिन हुआ, स्वप्न में वो शालिग्राम भगवान उस ब्राह्मण देव के स्वप्न में आते हैं। और वो थे ब्राह्मण देवता, मैं जहां था पुनः मुझे जाकर के वहां रख दो। ब्राह्मण देव की शिखा एकदम सीधा 90 डिग्री पे खड़ा हो गया। ये क्या भगवान और मांस के ढेर में जाना चाहते हैं? बोले प्रभु, यहां तो आप तो मेरी सेवा में क्या कमी रह गई जो आप वहां जाना चाहते हैं?
यहाँ आपको 56 प्रकार के भोग अर्पित कर रहा हूँ, पूरे मंत्रों के द्वारा आपका स्नान करा रहा हूँ, पवित्र चीजों से स्नान करा रहा हूँ, जो भी आपकी प्रिय वस्तु है सब अपनी यथासंभव में आपको अर्पित कर रहा हूँ, फिर भी आप उसके पास जाना चाहते हैं, क्यों? बोले मुझे वहां पे उसके साथ लुढ़कने में बड़ा मजा आता है। तो क्या करता था वो कसाई, वजन तो करता था, वजन करने वाले ऐसे फेंक देते तो भगवान उसमें होते रहते थे उस तराजू में या कभी नीचे रखते थे, लुढ़कते रहते थे। कोई शालिग्राम में कोई ऐसा बेस तो होता नहीं है जनरली, कुछ कुछ का शेप ऐसा बन जाता है कि रखेंगे तो ऐसे स्थिर हो जाएगा, आगे सब लुढ़के वाले हैं। मेरे पास भी बहुत सारे हैं तो सब लुढ़कने वाले हैं। कुछ हैं जो स्थिर रहते हैं, शांत हैं, कुछ नटखट टाइप है, मैक्सिमम ऐसे ही। तो बोले नहीं मुझे उसी के पास भेजो। आपको वहां पे लुढ़कने में, आप यहाँ लुढ़किए, आसन बड़ा कर दे तो आप इसमें लुढ़किए। नहीं नहीं नहीं, वहां ले जाओ। और वो एक और चीज करता है, सदन कसाई का एक गुण था। क्या गुण था? वो गाता, हरिनाम का कीर्तन करता रहता था। भगवान बोले हमेशा गाता है। कई जगह वर्णन है कि गीत गोविंद के 4 जो लाइन है वो गुनगुनाता था। कई जगह वर्णन है कि भगवान के नाम का कीर्तन करता था वो सदन कसाई। करता था तो गलत कार्य, उसकी वो एक मजबूरी रही होगी, लेकिन वो कीर्तन करते हुए भगवान की सेवा करता था, वो अपना बिजनेस करता था। बोले वो सुनने में बड़ा मजा आता है। बोले प्रभु मैं तो सारे शास्त्रों से ये विशेष प्रकार की स्तुतियां करता हूं आपकी पूजा में। बोले नहीं, वो भावना नहीं, वो स्वीटनेस, वो मिठास, वो अपनत्व, वो स्नेह उसके पास है। समझ पा रहे? वो मिठास बहुत जरूरी है, वो स्नेह, वो अपनत्व की भावना भगवान की सेवा के समय में इतना अच्छा लगा जैसे हवा भी आपके ऊपर से आ रही हो, ठंडा ठंडा खून। वो नहीं है, मुझे उसके पास भेज दो। अब भगवान का आदेश था, सदन कसाई के पास वो शिला लेकर के ब्राह्मण देव गए, उसको बोले कि भाई तुम ये लो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो मैं कैसे भाग्यशाली? बोला भगवान तुमसे मिलने के लिए आए, मैं तो वहां उनकी सेवा कर ही रहा था, लेकिन ये मेरे पास इनको मजा नहीं आया। तुम्हारे पास इस ढेल है, मांसों की ढेल जो थान है उसमें लुढ़कने में तुमको मजा आ रहा है। पता नहीं तुम किस भाव से भगवान का भजन करते हो। ये बात सुनते ही सदन कसाई का जो चेतना है चेंज हो गया। तो भगवान मेरे से मिलने के लिए आए, भगवान मेरा इंतजार कर रहे थे। बम 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 मांस काटना बंद कर दिया उसने सदन कसाई। और उसने सुना था कि पुरी में भगवान विराजित हैं जगन्नाथ जी के रूप में, मैं वहां जाऊंगा दर्शन करके। सदन कसाई एक ही अभिलाषा लेकर, एक ही बात बार बार उसके दिमाग में आ रहा है, भगवान मेरा इंतजार कर रहे थे और मेरे से मिलने के लिए आए, मेरा इंतजार कर रहे थे। करते वो इसी बात को रिपीट करते हुए रास्ते भर आ रहे पूरी। जब पूरी आ रहा था, रात हो गई। पहले के समय में क्या होता था कि कहीं से कोई जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, रात में कोई भी ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, साधु कोई भी है बटोही, रात हो गई तो जहाँ कोई घर मिलता तो वहीं रुक जाते थे। और वो जो घर के सदस्य होते उनको बहुत अच्छे से आतिथ्य स्वीकार सत्कार करते थे। उसी को तो अतिथि बोलते थे, बिना बताए कभी भी आ जाए, वो अतिथि है। अभी 1 महीना पहले डेट शेड्यूल फिक्स किया गया, व्हाट्सएप पे रिमाइंडर चल रहा है, उसके बाद आने करता तो ये अतिथि थोड़ी है, ये तो तिथि हो गया, अपने आप जो आ जाए। पहले जब मोबाइल नहीं था तो ऐसे ही होता था, घर के ऊपर में यदि कौवा काँव काँव करता तो बोलते कोई आने वाला है नहीं, है ना? पहले ऐसा होता था, गांव जाते थे हम छुट्टियों में तो दादी बोलती थी बहुत कौवा बोल रहा है, कोई आने वाला है, और सच में कोई आते थे। अब तो पहले व्हाट्सएप पे या कॉल पे बात होती, मैं आना चाहता हूँ, कब आऊँ, इस डेट में, इस टाइम पे, वो मजा नहीं आता।
अब अतिथि आते थे, भाग दौड़ रहे, उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, सब एक अलग माहौल होता था फेस्टिवल में। अतिथि जहां भी रात बटोई, जिस रास्ते से जा रहे हैं, कोई घर मिल गया तो वो गृहस्थ उनका अच्छे से सादर सत्कार के साथ, सम्मान के साथ उनको रात्रि विश्राम देते थे। सदन कसाई देखने में बड़ा स्मार्ट था, बहुत सुंदर था, तेज था भाई। जिसके पास भगवान शालिग्राम कीर्तन सुनने के लिए आ रहे हैं तो उसकी क्रिया को छोड़ो, अभी उसकी चेतना सोचिए क्या रहा होगा। जिसकी जैसी चेतना होती है वैसा उसके शरीर का एक ऑरा होता है। कलर से ऑरा मायने नहीं रखता है, काला गोरा नीला पीला ये सब से मायने नहीं रखता। ये एक अलग ऑरा होता है, जो आप उससे मिलते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है, आपको एक प्रसन्नता मिलती है, एक स्थिरता मिलती है मन में। वो एक ऑरा है, वो ऑरा कुछ और नहीं, उसका स्पिरिचुअल पावर है, वो उसका स्पिरिचुअल पावर। कलर पे चमक धमक ये तो फुलवनमा में महक नहीं, ये तो मटेरियल है। ये अभी आपको प्रसन्नता देगी तो अगले क्षण यही फिर आपको कष्ट देगा। जिसके पीछे दुनिया पागल है, वही चमड़ी के पीछे, बाद में सुसाइड तो दिल मेरा तोड़ दिया क्या कैसे, नहीं तो कैसे भी उसको अपना लेना, जो भी एक ऑरा होता है, वो स्पिरिचुअल पावर। तो जिसके घर में रुका हो, उस घर की जो स्त्री थी, जो माता जी थी, वो उससे आकर्षित हो गई। जैसे आकर्षित हुई, उन्होंने उसको इशारा किया, अंदर आ जा। सदन कसाई समझा नहीं, दिमाग उसका जगन्नाथ जी में फिक्स हो चुका था। भगवान मेरा इंतजार कर रहे थे और मेरे से मिलने के लिए आए, मैं जाऊंगा मिलने, बस यही चल रहा था, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। तो कुछ समझ नहीं पाया, तो इन्होंने सदन कसाई ने अपने इशारे में मना कर दिया। वो स्त्री ये समझी, इसका मतलब इसको मेरे पति से प्रॉब्लम है, किसी को सीमेंट में डाल कर पैक कर वही किया। तुरंत वो स्त्री अंदर गई, अकेले, किसी बॉयफ्रेंड तो बाहर था, इसको मान रही थी, तो बाहर था। अंदर जाके हिसाब किताब कर करा के मुंडी लेके आई, बोली ये देखो रास्ता साफ है, आ जाओ। अरे बाबा, सदन कसाई बोला कहाँ फंस गया जगन्नाथ जी, कौन सी लीला होने वाली है आपकी? कुछ नहीं बोल रहे, सदन कसाई शांत है। अब वो स्त्री बोले कि अब तो मैंने अपने पति को मार दिया, अब तो तुम मेरे साथ आओ। ये बोल रहा, माता जी माफ करिए, ये तो मेरे धर्म के विरुद्ध है, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो माता शब्द है ना प्रभु, बहुत मायने रखता है। मैं एक बार अपने भागवतम क्लास में गाजियाबाद में इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग बोला था, यहाँ पे ब्रह्मचारी क्लास में हमारे ऐसे आचार्य हुए जो अपनी ही पत्नी को गलती से देख के माता जी बोल दिया, और जब पहचान हुआ तो बोले माता बोल दे, मैं कैसे इसको स्वीकार करूं? लोचन दास ठाकुर, बाल विवाह हो गया था। जब ससुर जी पहुंच गए गुरुकुल में, बोले दामाद होके भी यहाँ बैठो, बाबा जी बनने जा रहे, चलो वापिस चलो। गुरु जी भी जबरदस्ती उनको भेजे, बोले जाओ क्या करोगे, पत्नी हो रखी है तुम्हारी, जाओ उसको लेकर के आओ। और वो जब रास्ते में जा रहे थे लोचन दास ठाकुर, तो घर का एड्रेस पूछने के लिए एक कुआं था, कुएं के पास एक माता जी पानी भर रहे थे। तो माता जी को देखते बोले, माता जी फलाने का घर किधर है? तो बोली हाँ इधर से जाके ऐसे ऐसे जाइए, वो घर उनका है। जब ये पहुंचे उस घर पे, तो जो ससुर जी थे बोले आप ये, तो हाँ मैं फलाना। ओ आप आ गए। तो ससुर जी अपनी बेटी को बुलाए, बोले बेटा पानी लेके क्या आओ। जमाई बाबू आए, ये भी सोची कि पत्नी आएगी पानी लेके। तो वो जिस सारी पहनी हुई जिस माता जी से उन्होंने कुआं पे पूछा था, वही माता जी पानी लेकर के आए। ये मेरी पत्नी है? हाँ, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? मैं तो इनको माता बोल चुका हूँ, मैं इनको माता बोल चुका हूँ, मैं इसको पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता? ये है वैष्णवता।
ये है वैष्णव का कैरेक्टर। दृष्टि में तो छोड़ो, विचार में भी छोड़ो, कहीं कोई दोष नहीं आना चाहिए माता के अलावा। आपने यदि एक बार माता बोल दिया है, भगवान शिव अपनी पत्नी सती को त्याग दिए। क्यों? क्योंकि सीता का रूप पकड़ ली थी भगवान राम का परीक्षा लेने के लिए। चैन को चोट लग जाए, सीता का रूप पकड़ ली, इसलिए भगवान से मन ही मन सती को त्याग देगा। अब ये मेरी पत्नी नहीं, ये तो मेरी माता तो। ये है कैरेक्टर। सदन कसाई हाथ जोड़ के बोल रहे, माता धर्म विरुद्ध आचरण थी। बोली, तुम यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम मारे जाओ। बोले, अब तो जो होगा होगा, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता। सोचने की बात है। उसने अपना स्त्री स्वभाव दिखाया, कपड़े वपड़े फाड़े, हल्ला की, गांव के लोग आ गए, सब ने उसको छी 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 तू करने लगा। ये व्यक्ति कुछ नहीं बोला। कोई बोल सकता है कि सदन कसाई ने क्यों नहीं बोला कि मेरी गलती नहीं, इसने ऐसे ऐसे किया है। सदन कसाई सोच रहे थे, मैं प्रूफ भी दूं तो इसको क्या प्रूफ दूंगा, मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। समाज में स्त्री यदि एक बार आवाज उठा दे कौन उनको सपोर्ट नहीं करेगा? आप लोग बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल। कौन उनको सपोर्ट नहीं करेगा? मैं कुछ भी बोलूंगा बेकार है। ठीक है, जगन्नाथ जो चाहते हैं वही होगा। चुपचाप सह लिया। राजा के पास ले जाया गया। राजा उसको बोले, आपने ऐसा क्यों किया और अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं? बोले, कुछ नहीं, सब बेकार है। बोले, तो आपके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। आपने इसी हाथ से वध किया और इस स्त्री के ऊपर अत्याचार किया है। क्योंकि आप ब्राह्मण वेशभूषा में हो, देखने में लग रहे हो कि ब्राह्मण हो, भक्त हो, इसलिए आपको जान से तो नहीं मारेंगे, दोनों हाथ काट दिया। सदन कसाई। देखिए, भक्त भगवान के प्रति अपना लॉ लगा करके निकला है अभी दर्शन करने के लिए, रास्ते में उसके दोनों हाथ काटा जा रहा है। हम तो तुरंत अपना सीखा काटते, कंठी खोलते, थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाए, अभी होता है तो नहीं हो जाता है। क्या है ये? कुछ नहीं रखा है इसमें। बोले, चैट एंड बी हैप्पी। ये स्ट्रेसफुल लाइफ है। कहाँ प्लीज है? हैप्पी लाइफ कहाँ है? अच्छा, ये भी है। हैप्पी लाइफ कहाँ है? चेतना की फर्क है, चेतना की फर्क है। सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिया गया। सदन कसाई जरा सा भी भगवान को कंप्लेन नहीं कर रहा। कटे हुए हाथ से खून की धाराएं बह रही है। बस एक ही प्रार्थना कर रहे जगन्नाथ जी से, हे जगन्नाथ, इस शरीर में इतनी शक्ति और इतना खून रखना ताकि मैं आपको एक बार तो दर्शन कर लूं। और कोई कंप्लेन नहीं। हाथ क्यों कटवाया? हाथ क्यों कटवाया? इसके बारे में वर्णन आता है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये जो इसका दोनों हाथ कटा, क्यों कटा? कर्म का फल है ये। कर्म का फल कैसे, किस जन्म में, किस रूप में, कब आएगा, कोई नहीं बच पाया है, न बच पाएगा। ये सदन कसाई के बारे में बताते हैं कि पिछले जन्म में ये ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे, रास्ते से जा रहे थे तो एक गाय पीछे से दौड़ते हुए आ रही थी। तो उसके पीछे एक व्यक्ति था, उसने बोला, पकड़ो पकड़ो, मेरी गाय भाग रही है। तो उन्होंने उस गाय को पकड़ लिया, फिर उस व्यक्ति को दे दिया। वो व्यक्ति कौन था? कसाई था। गाय को जाके खल्लास। इस जन्म में वो गाय बनी वो स्त्री, कसाई बना उसका पति। क्योंकि पिछले जन्म में उस कसाई ने गाय को काटा था, तो स्त्री इस जन्म में उसी पति को काट दी। और क्योंकि ये ब्राह्मण होकर के ऐसे गाय को पकड़े थे, इसलिए इनके दोनों हाथ काट दिए गए थे। कर्म फल। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, नहीं है, सावधानी की बात है। सोच विचार के हमें हमेशा हर कार्य, हर बात, हर व्यवहार करने चाहिए।
कब लपेटे में आएंगे कोई नहीं जानता। इस जन्म में तो आएगा, पता नहीं अगला जन्म क्या होगा। सदन कसाई वहां से आ रहे, खून से लथपथ, लोग भी उसको देख देख के आंसू बहा रहे, हाय जगन्नाथ 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 हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ करते हुए आ रहा है वो। जब आ रहा था इधर भगवान जगन्नाथ जी अपने पंडों को बताते हैं स्वप्न में जाके, जाओ मेरा एक विशेष भक्त आया है, उसको पालकी में बिठा के लेकर के आओ क्योंकि बहुत कष्ट है। अब जगन्नाथ जी के रसिक प्रश्न शुरू हो गए। पहले भी था, हाथ कट गया तब भी था, तो नहीं कटा था तब भी था, अभी भी है। पंडा लोग तुरंत अपना पालकी वालकी लेकर के पहुंच गए बॉर्डर पे, पिपली गांव के आसपास में। वो बॉर्डर ही है एक तरह से पूरी का, सही बोल। ये उधर के आचार्य हैं तो बड़ा समझ के संभल के बोलना पड़ता है, जरा सब इधर उधर के बोल, ये अनऑथराइज्ड बात है। तो सब वहां पहुंचे और अनाउंसमेंट हो रहा है, अरे कौन है जगन्नाथ जी का भक्त, कौन है जिसके लिए जगन्नाथ जी ने पालकी भेजा है, आओ पालकी में बैठो। जैसे हम लोग हैं, हमें यदि बोले कौन कृष्ण, हम हैं हम हैं हम हैं। कौन महान है? प्रेसिडेंट साहब सबसे महान। एक दो नहीं, इतने सारे। सबसे महान भक्त मैं हूँ, मेरे लिए ही पालकी आया हुआ है भाई, मैनेजर हायर अथॉरिटी आया है। उसी प्रकार से उस बॉर्डर पे होने लगा, मैं महान भक्त, मेरे लिए पालकी आया हुआ है। अब ये सुनने के बाद वो सदन कसाई और एक्साइटेड। पालकी किसके लिए भेजा गया था? सदन कसाई क्या सोच रहे कि देखो मेरा कैसा सौभाग्य है, हाथ कटा है, खून बह रही है, हराएं, और उसका भाव देखिए, मेरा कैसा सौभाग्य है कि आज भगवान के कोई विशेष भक्त आया है कि भगवान से पहले उनका दर्शन होगा मुझे। भक्त का दर्शन बड़ा दुर्लभ है साहब, ऐसे नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम भक्तों के बीच में रहते हुए भक्त को भक्ति नहीं होगा। मैं हूं वो भक्त जिसका दर्शन दुर्लभ है, इस ग्रेस लगा के आदि करता प्रभु। दूसरे का नाम थोड़ी बोलूंगा, रोजी रोटी कमाऊं। सदन कसाई खुश है, कटे हुए हाथ में पीड़ा हो रही है, लेकिन वो पीड़ा उसको सता नहीं रहा है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था कि कृष्ण के नाम गुण रूप लीला में यदि अपनी चेतना को स्थिर करेंगे, उसमें लगाएंगे, तो शारीरिक स्तर से ऊपर उठ जाना, यही तो है और क्या है। देहात बुद्धि से पड़े होना क्या है, जो हमेशा 24 घंटे कृष्ण में मग्न है, देहात बुद्धि से पड़े, उसको फर्क ही नहीं पड़े गर्मी हो रहा है ठंडी हो रहा है क्या हो रहा है। सदन कसाई वहां पे डांस कर रहे हैं, नाच रहे, भाव विभोर हो रहा है कि कौन है जो उस पालकी में बैठेगा, शायद वो जगन्नाथ जी का महान भक्त होगा, ओ उनका दर्शन हो जाएगा, तब तो ठाकुर जी का दर्शन होगा ही। अब सब जब एक साथ बोलने लगा मैं भक्त तो मैं भक्त तो मैं भक्त, पुजारी सब वहां से भाग गए, पालकी ले गए, कोई नहीं। एक साथ थोड़ी भगवान बोले एक कोई आया है, ये सब बोल रहे मैं महान भक्त, मैं महान भक्त। यही पहचान होता है जो भक्त नहीं होता है, वो अपने आप को महान मानता है। जो महान होते हैं वो सदन कसाई की तरह सोचता है कोई तो विशेष है। जब वापिस आए तो फिर जगन्नाथ जी बहुत डरता, मूर्ख तुम मेरे भक्त को लेकर के नहीं आया। बोले वहां तो सारे बोल रहे कि आपके भक्त हैं, किसको लेकर के आओ, कुछ तो हिंट दीजिए, कैसा है, काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, कुछ तो होगा, कुछ कपड़ा वपड़ा कुछ ऐसा पहना होगा, बाल बाल बड़ा करके रखा होगा कि हेड सेट किया है, कुछ तो होगा, नीला कुर्ता है कि लाल कुर्ता है, कुछ तो पहचान होनी चाहिए कि पिंक है। बोले जाओ उसके दोनों हाथ कटे हैं। हाँ वो तो था सबसे पीछे खड़ा था, वो तो नाच रहा था, वही है। भाग करके गए उसको लेने के लिए। जब उसको लेने के लिए गए तो सदन कसाई नहीं गए। बोला प्रभु जगन्नाथ जी यदि मेरे लिए भेजे हैं तो मैं तो इस पे नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं,
हम तो सीधा लपक के बैठे यार, बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं, उठाओ पैर पैर ऐसे शरीर से खून बह चुका है। हाँ? बढ़िया है। तो पहले तो कब का आया था? सुबह भी तो आया था तुम, सुबह क्यों नहीं मेरे को पहचाना? नालायक कहेंगे, कंप्लेन कर दूंगा मैं अपने भगवान से। हम तो शुरू हो जाता अपने, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन सुबह ऐसा ही है। लेकिन सदन कसाई बोले मैं नहीं जा सकता पालकी में। आप भगवान के प्रिय सेवक हैं। जो पुजारी होता है ना, उसका पोजीशन बहुत अच्छा होता है। यदि वो अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपनी चेतना को ठीक से रखे तो सबसे पहले गोलोक पुजारी ही जाएगा। क्योंकि भगवान का डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। उनको स्नान कराना, उनको नहलाना, उनको वस्त्र पहनाना, सारे आभूषण पहनाना, भोग खिलाना। आप यकीन मानेंगे नहीं, भगवान पुजारियों का इंतजार करते हैं रोज। जब उनकी भोग और आरती का समय होता है, पुजारी कैसे इंतजार करते रहते, कब आएगा, मुझे खिलाएगा। भगवान इंतजार करते हैं। अब पुजारी को फिर तो सोते तो धोती संभालते हुए भागता रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भगवान बहुत पर्सनल है ना, पकड़ ले, यही मेरा है, यही मुझे खिलाएगा। तो तीनों लोग का मालिक, पूरी सृष्टि के कर्ता, सब कुछ आदि करता भगवान। अब वो भगवान एक पुजारी पे इतने डिपेंडेंट रहते हैं कि वो आएगा तो मैं कुछ खाऊंगा। जो इसमें कोई पुजारी साहब बैठे हैं नहीं बैठे? सोचिए, यदि कहीं आवाज आ रही हो पीछे, सोचिए क्या उसका पोजीशन है भगवान की नजर। सदन कसाई उस पर नहीं बैठते, बोलते पालकी खाली आता है। पुजारी सब लेकर के पंडित साथ में सदन कसाई नाचते हुए जगन्नाथ आपका नाम नहीं, जगन्नाथ जी का नाम है, इनका भी नाम जगन्नाथ है। तो जब पालकी से आए और वो जो यहाँ पे दक्षिण द्वार पे, जो सारे द्वारों पे है, दक्षिण द्वार से जब प्रवेश करने लगे तो वहाँ जब चरण धोने, पैर धोने का जो जगह बना हुआ है, उसको धोने के बाद जैसे गेट के पास गए तो पंडा लोग बोला कि ये पतित पावन है, इनका दर्शन करो आप। तो पतित पावन को देखते ही उन्होंने मारा दंडवत। जब दंडवत हाथ तो कटा हुआ, तो उसके मन में ये भाव आया, विकास मेरा हाथ होता तो मैं कान के पास हाथ रख के, हाथ आगे करके दंडवत नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं। दंडवत में तो हाथ थोड़ा आगे जाते हैं, हम ऐसे रख देते हैं, कहीं नस खींच गया तो। वो सदन प्रभु, अब कसाई नहीं बोलेंगे उसको, जैसे दंडवत मारा तो उसके मन काश मेरा हाथ होता तो मैं लंबा हाथ करके, जैसे भगवान के चरण स्पर्श करके। एक्चुअली में हाथ आगे बढ़ाने का पर्पस क्या है? क्यों हाथ बढ़ाते दंडवत में? मीनिंग यही है कि हम अपने दोनों हाथ से भगवान के दोनों चरण कमल को स्पर्श कर रहे हैं। आंख आधी खुली आधे बंद, ताकि उससे भगवान के चरणों का दर्शन कर रहा हो। मुख से प्रणाम मंत्र बोलते हुए, वो ना ऐसे गए मारे दंडवत, ये तो हो रहा है, इसलिए चेतना में भी हुर हुर हो जैसे ये भावना आई, तुरंत जगन्नाथ जी कृपा से सदन प्रभु के दोनों हाथ बाहर निकल। यह पतित पावन जगन्नाथ। कहने का मतलब इस कथा से जो मुख्य चीज हम सीखें कि जैसे कर्मों का फल मैंने बताया कि कर्म फल खदेरेगा, आप जहां भी पहुंचेंगे वहां तक पहुंचेगा और अपना बदला लेके छोड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी से कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले, सोचने से भी पहले 1000 बार सोचिए, मैं क्या करने जा रहा हूँ। क्या ये गुरु शास्त्र साधु इन तीनों से मिलता जुलता है, इसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है? नहीं है तो छोड़ दीजिए, त्याज्य हो गया। यदि है तो उसको पकड़ लीजिए। तो ये विशेष है। इस प्रकार से इस कथा में हम ये समझते हैं, हालांकि 8:30 होते मुझे जाना है। एक संक्षेप में छोटा स्टोरी सुना देता हूँ बलराम जी के बारे में।
सुने हैं बलराम जी का पास्ट टाइम? कितने लोगों ने सुना है? उनको कई बार बोला तो मस्त बलराम। किसी ने सुना है? नहीं सुना है? मस्त बलराम है, बलराम दास उनका नाम था। ये स्टोरी बहुत बड़ी है, बहुत सारे इसमें टीचिंग है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो संक्षेप में सुनाऊंगा बलराम की कथा। जो बलराम दास थे वो महान भक्त थे। किसके? शिव जी के, काशेश्वर नाथ करके, लेकिन महान कवि भी थे बलराम दास। बहुत ही पवित्र उनको माना जाता था। एक कमी थी बलराम दास। वो कमी क्या थी? दक्षिण द्वार के आसपास में ही, ये महाराज प्रताप रुद्र के समय की बात है, ऐसा उसमें वर्णन आता है। उस आसपास में ही थोड़ी दूर पे एक वैश्या रहती थी, जिस वैश्या से वो बलराम दास बहुत आसक्त था। इतना आसक्त था मानो वैसे उसके प्राण है। जगन्नाथ जी को बहुत मानते थे, महान कवि थे, बहुत प्रसिद्ध थे वो, लेकिन उस वैश्या से बहुत आसक्त। एक बार रथ यात्रा के समय थोड़ी तैयारी हो रही थी, भगवान को बाहर लाया जा रहा था, जो पंडा लोग जो बजाता है घंटा, माय गॉड क्या साउंड होता है वो। मुझे एक बार रिटर्न रथ यात्रा में सुनने का मौका मिला था। आईसीसी मीटिंग में आ गए थे उसमें, तो उसमें आ गया था, सुना था। ओह अलग ही होता है वो, पूरा कुछ ऐसा ऐसा कोलाहल हो जाता है, रहता तीनों लोग गुंजायमान हो गए उस घंटे की आवाज से। पंडा लोग रिदम में बजाते भी हैं, ताल में ताल मिला के रथ यात्रा हो रहा है। लेकिन ये बलराम दास उस वैश्या को आलिंगन करके बैठे हुए मस्त, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। पूरी दुनिया वहां इकट्ठा हो गई है रथ यात्रा दर्शन करने के लिए, कि भगवान को रथ पर आरूढ़ होते हुए या विराजित भगवान का यदि कोई दर्शन कर ले रथ पे, तो बताते जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएगा। बहुत दुख की बात है। मैं कुछ ज्यादा सीरियस होकर बोल रहा हूँ। तो किसी मुंह से कोई हरि हरे कृष्णा नथिंग, यहाँ ऐसा कुछ डिसिप्लिन है क्या? जिसके मुंह से हरि बोल निकला उसका हरि बोल हो जाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ होगा? खुल के जियो। यही तो मौका है। फिर घर में जाने के बाद तो वही चूल्हा और चौका है। खुल के भगवान के मंदिर में बैठे हैं, क्या टेंशन? सारा टेंशन रोड पे उधर कर देते हो, चंपा फूल उस साइड उधर हो, चंपा ही है ना क्या? बलराम दास सब आनंद में हैं। जगन्नाथ जी का तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत डिटेलिंग है इसमें, बहुत सुंदर कथा है। ये सब कथाओं में बहुत सारी टीचिंग्स हैं, लेकिन अभी उसमें डिटेलिंग नहीं जाएंगे। जब भगवान जब रथ पर आरूढ़ हो गए जगन्नाथ जी, बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा के साथ, उसकी आवाज ऐसी गुंजायमान उस घंटे का। उस समय आवाज लगा कि अब पूरा सबका हृदय विदीर्ण हो रहा था, ऐसा कोलाहल मचा उस घंटे से। ये आवाज पहुंची उस वैश्या के घर तक और बलराम के कान में पहुंच गया, बलराम दास के कान में। जैसे वो आवाज पहुंची, बलराम दास का हृदय फटने लगा। सेकंड नहीं लगा, तुरंत उस वैश्या को ऐसे झटका मारे जैसे गोद में सांप को ऐसे फेंक के भागा जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। यही है कृष्ण से आसक्ति, प्रेम। वो रस जिस समय मिलेगा सब दुनिया का तुच्छ, जिससे आप आसक्त उसको छोड़ के निकल जाएगा, सब तुच्छम लगेगा, तुच्छम। सुअर के मल, वो भी कौन सा? मनुष्य का मल खा के जो सुअर का मल होता है वो मल घृणित लगेगा। वैसे आगे छोड़ के भागे, भीड़ में बड़ी मशक्कत करते हुए, मेहनत करते हुए बलराम दास सीधा पहुंच गए जगन्नाथ जी के रथ के सामने। और जगन्नाथ जी को देख करके अश्रु बह रहा है, रोमांच हो रहा है, कांप रहे हैं बलराम दास एक्सटेंशन में जगन्नाथ जी के प्रेम में। और ऐसे
लंबी लंबी सांसें जोर जोर से सांस छोड़ रहे, मैं जाकर भी जगन्नाथ जी को रथ पर चढ़ के उनको गले लगा आवेश में आ गए बलराम दास। जैसे आवेश में आए रथ पे चढ़ गए, पंडा ने देखा कि बलराम दास के शरीर में जगह जगह कुमकुम लगा हुआ, अलता लगा हुआ, लिपस्टिक लगा हुआ, सब देख लिया। इससे पता चला कि स्त्री संग करके आए, शरीर तो इसका शुद्ध। जैसे देखा तो उड़िया में वहां पे 4-5 लाइन बहुत सुंदर बोला है, लेकिन वो तो मुझे उड़िया में बोल नहीं पाऊंगा। सचिनंदन प्रेम रूप कभी आपको सुनाएंगे। इसका मतलब यही है, इसमें पंडा लोग ऐसे बोलते हैं उसको उड़िया बहुत एक से गाली देंगे कि तेरे पूरे शरीर में स्त्री संग करने का निशान है, कुमकुम चिपका हुआ है, अलता चिपका हुआ है, पता नहीं क्या क्या उसके शरीर की जो इत्र की जो खुशबू है वो तुम्हारे शरीर से आ रहा है, तुम जगन्नाथ जी गले लगाने मारा। बलराम दास को रथ से नीचे फेंक दिया। बहुत पीड़ा हुई बलराम दास को, कुछ नहीं बोला बलराम दास। एक बार वृंदावन मंदिर में पास टाइम है, प्रभुपाद के प्रेजेंस में एक व्यक्ति आता था और खूब बढ़िया भाव का दर्शन करता था। महाभागवत सुने होंगे पास टाइम, खूब प्रदर्शन करता था। तो डिवोटी से बहुत डिस्टर्ब फील करते थे, कीर्तन वीर्तन के समय बहुत डिस्टर्बेंस फील हुई। जैसे में तो महाभागवत आ गए, तो एक्सटेंसी में दुनिया से पढ़े, तो डिवोटी बहुत परेशान होंगे। प्रभुपाद के जाके बोले प्रभुपाद ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आता है, बहुत एक्सटेंसी दिखा रहे हैं, समझ में आए क्या है, उत्तम कोटि का भक्त है कि निम्न कोटि के भक्त है कि साजिया है। साजिया लोग कई बार क्या साजिया लोग ऐसे अपने आप को प्रकट करेंगे जैसे ठाकुर जी के प्राण। मेरे प्यारो मेरे सियान लगेगा कि सच में भाई साहब महान भक्त, जना से उसको पीन मार दीजिए, पूरा कोबरा सांप बन के आ गया। हाँ, साजिया लोग इसका पहचान है। जो ज्यादा भक्ति बहुत है, वो चैतन्य में क्या लिखा है, अति भक्ति चोरेर लगती है। चोर लोगों का स्वभाव है, बहुत भाव दिखा राधे। स्पेशली जन्माष्टमी राधाष्टमी आप लोग भी एक्सपीरियंस करते हुए यहाँ पे, हम तो आए दिन वहाँ करते हुए बड़े बिक रहे हैं राधा रानी का, तो लगता है जैसे आप लोग घर से दौड़ते हुए आ रहे हैं आपके राधे। बाहर जाके पुड़िया फाड़ के खाएगा। माँ मुझे शुद्ध भक्ति है, मार कान मुझे तानपुरा बजाना चाहिए। सच्चे उस बड़ा खतरा है, मायावादी से ज्यादा खतरनाक साजिया है। वो तो भक्ति के नाम पे अपराध कराता है, मायावादी डायरेक्ट अपराध कराता है। इसी रास्ते से आए हैं, वही बनेगा। ठीक है, आप सब भगवान विष्णु चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म के साथ अनंत शेष की सैया पे बैठा हुआ, पहचानिए मुझे। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि भैया इसे दूर रहो। सहजिया से कैसे दूर रहो? मार ऐसे निकालते हैं आंसू, नम नम गलधारे लगेगा। कुछ नहीं करना है ऐसे लोगों को, कुछ नहीं करना है, बस एक पिन मार दीजिए उसको टाक से, तुरंत कोबरा अपना स्वभाव दिखाएगा। कितना बड़ा बात है। प्रभुपाद के पास ऐसे भक्त पहुंचे, अगली बार से मुझे यहाँ पे आने नहीं देना। हे सचिनंदन प्रेम प्रभु, मेरी रक्षा करिएगा। प्रभुपाद बोले अच्छा बहुत भाव दिखाता है, जाओ 2 डंडा उसको लगा। प्रभुपाद बोले 2 डंडा खींच के लगाना उसको बढ़िया से, लगे कि डंडा लगा है। प्रभुपाद यदि वो शुद्ध भक्त हुआ तो डंडा मारोगे, वो यदि शांत चुपचाप निकल गया मुझे बताना, मैं जाऊंगा उससे माफी मांगूंगा, वो शुद्ध भक्त होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। गए डिवोटी को तो बस मौके का इंतजार, तो बहुत दिन से छोड़े हुए थे। मार निकाल मार 60 2 के बदले 2.25 लगा दिए होंगे।
वो जो एक्सटेसी का अष्टसात्विक विकार तुरंत तीसरा अष्टसात्विक विकार नहीं, तो 16वां विकार निकला। उसके बाद तो फिर प्रभुपाद से क्या पूछना है। उसके बाद जो उसके हाथ सफाई किया, उसके ऊपर सबने लगा हुआ जंग का हाथ में सब साफ लगल को भगा। बलराम दास चुपचाप वहां से रोते हुए आए, समुद्र किनारे बैठे, 3 रथ बनाए मिट्टी का, समुद्र के रेत का 3 रथ बनाए, हाथ जोड़ करके जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैंने आपके लिए 3 रथ बनाया है, आप तीनों कृपा करके आइए और इसमें विराजित होइए, अपनी यात्रा संपन्न करिए। कितना बैठ गया और कीर्तन शुरू किया, कीर्तन गा रहा मस्त रहा। अब वो उसको मस्ती में देख करके आसपास से जितने लोग थे आने लगे, भीड़ बढ़ने लगा, भीड़ बढ़ता जा रहे हैं, बातें फैलती जा रही है कि उस किनारे में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो यहाँ जो रथ यात्रा में लोग आए थे ये भी उधर जाने लगे, और इधर रथ यात्रा की यात्रा शुरू हो रही है, रथ खींचा जा रहा है, रथ हिल ही नहीं रही, सारे सैनिक वैनिक सब लगा दिया गया, नहीं हिला। राजा के पास खबर गया, राजा के पास जब खबर गया तो राजा सोचे हाथी लगाओ, आगे पीछे हाथी जोरदार लगा, रथ नहीं हिला। अरे भगवान जिसको नहीं हिलाना चाहिए उसको कौन हिला सकता। बहुत ताकत लगाया गया, नहीं हिला। महाराज प्रताप बोल रहे हैं कि उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत परेशान हो गए, कैसा क्या है, किसी ने कुछ तो अपराध किया, किसी भक्त के प्रति अपराध हुआ, तभी जगन्नाथ जी ऐसे करते हैं। हमेशा से लीला हुई हो, चाहे साल वेग का हो या इनका भी हो, जब भी भक्तों के प्रति कुछ ऐसा होता है तो भगवान हिलते नहीं होंगे। प्रताप के पास पूछे क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? बोले हाँ, एक व्यक्ति आया था, उसके शरीर में पूरा ऐसे ऐसे निशान सब थे, पूरा स्त्री संग करके आया था, वो जगन्नाथ जी के गले लगाना चाह रहा था, पंडाओं ने उसको धक्का मार के नीचे गिरा दिया। कहाँ है? तो महाराज ऐसा हम सुन रहे हैं कि किनारे में लोग वहां जा रहे हैं, बहुत सारे, वहां कोई एक व्यक्ति है जो मस्त कीर्तन कर रहा है, उसके कीर्तन को सुन के लोग पागल हो गए, इसलिए उनको मस्त बलराम भी बोलते हैं, बलराम दास मस्त बलराम। प्रताप रुद्र बताते हैं कि भागते हुए वहां पे गए, और ऐसा वर्णन आता है कि जो बलराम दास है, वो बलराम दास तीनों रथ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। भगवान अपना रथ छोड़ के वहां बैठ गए। जैसे प्रताप रुद्र वहां पहुंचे फिर बलराम दास के चरणों में दंडवत मारे, उनसे माफी मांगे, फिर पूरे राजशाही ठाट बाट से उनका स्वागत करके सम्मान करके उनको लाए, रथ पे विराजित कराए, रथ पे विराजित कराया, बिठाया गया। फिर उसके बाद रथ यात्रा अपने आप चालू हो गई। ये है पतित पावन जगन्नाथ। दोनों के जीवन में देखेंगे, एक स्त्री संगी पूरा पहचान स्टैंप लगा के पूरे शरीर में पहुंच रहे जगन्नाथ जी के पास, दूसरा कसाई मांस काट रहा है, बेच रहे, जीव हत्या कर रहा है, लेकिन दोनों को जगन्नाथ जी गले लगा रहे हैं, दोनों के प्रेम में जगन्नाथ जी हैं। बस कैसे आप लोगों के लिए खोल बढ़ के कैसे हो गया? एक कसाई के बस में भगवान कैसे है, और एक वैश्यावृत्ति करने वाला स्त्री संगी उसके बस में कैसे जगन्नाथ जी आ गए? यदि हम किसी का एक्टिविटी कुछ ऐसा हो भी जाता है, लेकिन हृदय से यदि वो पश्चाताप करता है, तो जिस क्षण वो हृदय से पश्चाताप करेगा, भगवान उसको माफ करके गले लगाएगा। तो मुझे जगन्नाथ 5 टाइम सुनाने का उनके लिए बोला गया था, 6 मिनट में मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगा, 8:45 हो गया है। किसी को कुछ डिस्कशन के दरमियान कुछ बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहूँगा। निवेदन को मैं 6 मिनट में कमेंट ऑन दिस। आप तो आचार्य है उधर के, भाई साहब उधर का भी मैं बोल रहा हूँ, जान हलक मैं लटका हुआ था मेरा। नहीं, मुझे 5 टाइम पता नहीं है, सिर्फ यही एक क्रेडिट है कि उड़ीसा में जन्म हुआ। ये इनकी विनम्रता है। और इतने सारे पता नहीं।